वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वाना में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी को निशाना बनाकर आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। 1 खारिजी हलाक और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाकाखेज मवाद बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की गई। आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाई में गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। 1 खारिजी जहन्नुम वासिल और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशा वाराना मुहारत से मासूम शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई वाज़ेह सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल को हमले से कबल तबाह किया और वाना और गिरदोनवाह की आबादी को मुमकिन तबाही से बचाया और शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया है। सीटीडी की मुनीजाबाद डीआई खान में कार्रवाई मतलूब दहशतगर्द खालिद हलाक हो गया। सीटीडी का कहना है कि हलाक दहशतगर्द पुलिस अहलकार की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। हलाक दहशतगर्द से असलहा और दस्ती बम बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक टीटीपी जाकिर कोची कारवान ग्रुप से था। वजीर दिफा का बयान आजाद कश्मीर इलेक्शन में सीटें जीतने के लिए है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीर में भी हुकूमत बनाएगी। नवाज शरीफ ने बहुत काम किया होगा, अब आए ना मैदान में, किसने मना किया है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान गैर संजीदा सियासतदान का बयान है। हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा के साथ खड़े हैं। दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सर कल भी हमारे जिरगा हुआ था, वहाँ पर भी मैंने सूबाई हुकूमत से बात की है कि आप जो है वफाकी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, क्योंकि वफाकी कोऑर्डिनेशन के बगैर हम यहाँ पर ऑपरेशंस और ये चीज़ें नहीं कर सकते। इलेक्शन हो रहे हैं, वो बराबर होना चाहिए। अगर आप में जरूरत है, आप मुकाबला करें इलेक्शन में, सीटें जीतें, अपना वज़ीर आज़म बनाएं और जो आपकी मर्जी हो कानूनसाजी कर लें, लेकिन पार्लियामेंट के जरिए करेंगे, फोर्स के जरिए नहीं होगा। ये कैंडिडेट्स को कैंपेन करने ये समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, इलेक्शन बिल्कुल मुलतवी नहीं होगा। वज़ीर दिफा ने जो एक स्टेटमेंट दी, मैं समझता हूँ एक गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दी थी। कश्मीर को डैमेज कर रहे हैं सिर्फ अपनी सीटें जीतने के लिए, किसी लोगों को खुश करने के लिए कि आप महाजरीन की 10-11 सीटें जीत जाएंगे और आप हुकूमत बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला जैसे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई है, कश्मीर में भी आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। हम मानते हैं मियां साहब ने बहुत बड़ा काम किया होगा कश्मीर के लिए, आए ना मैदान में, किसने मना किया है? ये कहते हैं कि जो है सिर्फ हम पंजाब तक महदूद रहें और पंजाब तक महदूद हैं और कश्मीर में उनके लिए आए, मियां साहब आए, टीम के साथ आए, जलसे करें। बिलावल साहब भी कर रहे हैं, असो भी जा रही हैं, ये भी जाए करें। मौलाना फजल रहमान साहब, मैं उनको भी कहूंगा कि जो उन्होंने बयान दिया है वो एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी नामुनासिब है, एक गैर संजीदा सियासतदान की स्टेटमेंट है। हम अपने शहदा के साथ खड़े हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स के साथ शान बशान खड़े हैं और आखिरी दहशतगर्द तक इंशाअल्लाह ताला ये जंग हम जीतेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। नवाज शरीफ ने मासी में भी पाकिस्तान और कश्मीर की खिदमत की और आइंदा भी करेंगे। आपको मायूसी नहीं होगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम का मीरपुर में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा इंतखाबी माहौल में सब बड़ी बड़ी बातें और वादे करते हैं, लेकिन नून लीग और उसकी क़यादत बातें कम और अमल ज्यादा करती है। आपको मायूसी नहीं होगी। हमारे बस में, हमारे इख्तियार में जो कुछ होगा आपके साथ ही होगा। इलेक्शन का माहौल है, इसमें तो हर एक बंदा आता है और अपना मंशूर पेश करता है और बड़े बड़े वादे भी करता है। इलेक्शन और स्टेज पर आते हुए वादे करना तो और बात है, बड़े बड़े तकरीरें करना। आपको देखना है कि अगर इस पार्टी को माजी में मौका मिला, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को माजी में मौका मिला तो उसने पाकिस्तान को क्या दिया और कश्मीर को क्या दिया। मुस्लिम लीग नून इस तरह पार्टी है, उसकी लीडरशिप इस तरह है कि बातें कम और अमल ज्यादा कराते हैं और कश्मीरियों से दिल से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने उमर अयूब के दाहिमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी। अदालत की जानिब से तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे। उमर अयूब पर थाना सेक्रेटरीट में दफा 144 की खिलाफवर्जी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 और डीजल की कीमत में ₹31.05 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹316.15 और डीजल ₹354.35 का हो गया। मिट्टी का तेल ₹34.33 महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹276.66 फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल भी ₹40.35 इजाफे से ₹291.55 फी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक के लिए हैं। 1-2 रुपए कम करके 5 रुपए बढ़ा देना नाइंसाफी है। हुकूमत मुश्किलात बढ़ाने के बजाय आसानी पैदा करे। मुल्क भर के अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। रोज बरोज बढ़ते ही जा रहा है, हमारे लिए और तकलीफ दे साबित हो रहा है। सैलरीज जो है हमारी वहीं की वहीं है। पेट्रोल जो है हुकूमत बढ़ाई जा रही है। तो इनका अपना दिल करता है वो करते हैं, गरीबों का नहीं सोचते। ये बड़ा जुल्म है, तो थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए और कोई तरीका कार होना चाहिए। ये सेकंड्स के हिसाब से भी पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं। पेट्रोल घटे तो फायदा है, बढ़े तो कोई फायदा नहीं, बढ़े आंदा तो सन कोई बचाते नहीं। अवाम के पहले ही हालात खराब हैं। हम तो स्टूडेंट हैं, हमें खर्चा भी वही मिलता है जो पहले मिलता था। रहना मुश्किल हो गया है दूसरे शहरों में आके। रोज के जो पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है ना, ये मुश्किलात पैदा कर रही है। पहले सस्ता किया उन्होंने पेट्रोल, फिर 5 रुपए बढ़ा दिया। 5 रुपए ऐसे है जैसे 5 लाख है इस टाइम। टैक्स तो हम दे रहे हैं, पर देने का फायदा कि जब चीजें महंगी हो रही, बहुत मुश्किल हो रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमारा बेनिफिट करे। जो रोजाना की बेस पे है वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल में आएगा। हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे फैक्ट्री चल नहीं रही, ये हाल है। ईंधन की गैर यकीनी कीमतों के बाइस पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वापस लिए जाएं। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हुकूमती पॉलिसियों से ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हैं। टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और चालान खत्म किए जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। पेट्रोल की कीमत अब रोज बदलेगी, हुकूमत का फैसला। इस ऐलान के चंद ही घंटों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स ने हुकूमत के फैसले पर शदीद एतराजात उठा दिए। किसी ने इसे जल्दबाजी करार दिया, किसी ने कारोबार बंद करके दमादम मस्त कलंदर की धमकी दे दी। अब रोजाना होगा और उसका बेंचमार्क गुज़िश्ता 7 दिन की औसत कीमत होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि इस फैसले से पहले मुताल्लिका स्टेक होल्डर से मौसर मुशावरत नहीं की गई। OMCs के मुताबिक बेशतर कंपनियां फौरी तौर पर रोजाना कीमतों के निजाम पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं। कंपनियों ने मरहलावार निफाज, आजमाइशी मुद्दत और वाज़ेह रहनुमा उसूल जारी करने का मुतालबा किया है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने मुजव्विजा पॉलिसी मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि फैसला वापस न लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर किया जाएगा। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि अगर डीलर्स के तहफ्फुजात दूर न किए गए तो कारोबार जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। सिंध के सदर अमीर खान ने भी रोजाना कीमतों के निजाम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए काम बंद करने की धमकी दी है। हालात इस उस पे हुकूमत ने हमारे लिए पहुँचा दी हैं, अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। ये क्या मुमकिनात में से है या सिर्फ अफरा तफरी पैरानी के लिए गवर्नमेंट ये हरबे इस्तेमाल करती है और ये जो है ना डीलरों को और आवाम को आपस में लड़वाने के लिए तो रोज जो है ना नई कोई कोशा छोड़े ये लोग। तेल की सनत से वाबस्ता फरीकैन ने हुकूमती ऐलान को जल्दबाजी का फैसला करार दे दिया। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर गौर कर रहे हैं, जिसके लिए दर्जनों अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। एक्सियोस के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा है, लेकिन अभी इस बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबने हुर्मुज खुलवाना और जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करवाना है।
اور امریکہ کے ایران پر مسلسل 7ویں رات بمباری، اہواز پر میزائل حملہ، یزد، خرم آباد اور سیرک میں دھماکے سنے گئے، 3 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ جواب میں ایران نے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچایا، خبردار کیا امریکہ کو فوجی اڈے دینے والے ممالک مناسب جواب کے لیے تیار رہیں۔ وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج امریکی سینٹرل کمانڈ کے خلاف آپریشن شروع کرے گی۔ پاسداران انقلاب کی نیول کمانڈ نے خبردار کر دیا، کہا ایرانی بحریہ کی امریکی افواج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے، خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن قریب ہے، وہ انتظار کریں اور دیکھیں۔ دشمن پر حملے جنوبی ساحلی علاقوں اور آبنائے ہرمز میں امن بحال ہونے تک جاری رہیں گے۔ پاسداران انقلاب ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی نے کہا، پورا ایران ایک ساتھ دشمن کے خلاف کھڑا ہے۔ اگر ایرانی شہریوں یا بنیادی ڈھانچے پر مزید حملے کیے گئے تو اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ایران نے اقوام متحدہ سے امریکی حملے فوری رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا، بتایا امریکی حملوں میں 3 خواتین اور بچے سمیت 43 افراد شہید ہوئے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شہری املاک، اہم ٹرانسپورٹ اور ریلوے نیٹ ورکس کو بار بار نشانہ بنانا جنگی جرائم ہیں۔